हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सोल्व करेंगे जो JCERT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.2 और चैप्टर 9 का जितना भी प्रश्नावली है सभी प्रश्नावली और सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला नंबर, सविता की मासिक आय 6,500 रुपया थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक सविता है, ठीक ना, जिसकी मासिक आय 6,500 है और उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 5% उसका इनकम बढ़ जाता है। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई उसको निकालना है। उसके बाद टोटल उसका कितना ज्यादा मासिक आय बढ़ा है उसको भी निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ पर मासिक आय बराबर यहाँ पर दिया गया है 6,500। उसके बाद वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत या बस वृद्धि बराबर 5%। अब देखिए 6,500 का है यहाँ पर 5%, ठीक ना। आप इस तरह से इसको समझिए कि यहाँ पर 6,500 का 5% कितना होगा, तो ये जितना होगा ना इतना ही उसका इनकम में बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब भी का रहेगा, का मतलब गुना होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे का मतलब गुना होता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे 6,500 का मतलब गुना, फिर 5, फिर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है हमेशा 1/100, मतलब जितना भी संख्या रहेगा उसका बटे 100 लिखना है। तो यहाँ पर 5 है तो 5/100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक ना। अभी चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6,500 का 5%, तो ये हो जाएगा हमारा वृद्धि राशि या वृद्धि वेतन, चलेगा कुछ भी लिखें, राशि बराबर 6,500 का 5%। 6,500 का 5% बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6,500 गुना यहाँ पर हो जाएगा 5/100। अब इसको काट देंगे हम लोग, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट गया। तब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 65 और यहाँ पर 5 है। 5 बच्चे 25, हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, मतलब वृद्धि राशि जो है 325 है। ये एक पहला आंसर हो गया 325। यहाँ पर देखिए बोला गया है कुल कितनी वृद्धि होगी, तो 325 वृद्धि होगी। उसके बाद फिर एक सवाल है इसी में, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। इतना तो वृद्धि हो गया है 325, इसके बाद उसको कितना मिलेगा। तो देखिए पहले 6,500 मिलता था और उसमें अब 325 ज्यादा मिल रहा है, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग कुल वृद्धि बराबर 6,500 जोड़ 325। 6,500 में हम लोग 325 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6,825। तो इस तरह 6,825 रुपया ये भी होगी आंसर। हमारा दो आंसर होगा, पहला आंसर 325, दूसरा आंसर हो जाएगा 6,825। अब देखते हैं अगला दूसरा नंबर का सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। एक शहर है जिसमें 10,000 लोग रहते हैं, उसके बाद यदि 1 वर्ष में 2% लोग ह्रास हुए, मतलब 2% लोग या तो कहीं चले गए या तो उनका डेथ हो गया, इसके बाद क्या जनसंख्या बचेगा शहर में, उसको निकालना है। तो इसमें भी देखिए 10,000 का 2%, ठीक ना, जो भी आएगा उसको हम लोग 10,000 में घटा देंगे तो शेष जनसंख्या मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर जनसंख्या, पहला है यहाँ पर जनसंख्या बराबर 10,000। उसके बाद ह्रास, वार्षिक
ह्रास बराबर यहाँ पर है 2%। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वार्षिक ह्रास बराबर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर भी सेम है 10,000 का 2%, तो 10,000 का 2 फिर प्रतिशत है उसके लिए बटे 100 लगाते हैं। मैंने आपको रफ में करके बताया था ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, हम यहाँ पर 100 बच गया और 2 बच गया है। 100 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 200। 200 लोग मर गए या तो 200 लोग कहीं चले गए हैं, ठीक ना, 10,000 में से। तो कितना लोग बचे हैं उसको निकालने के लिए 10,000 में 200 में लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष जनसंख्या, शेष जनसंख्या बराबर 10,000 माइनस 200। 10,000 में 200 माइनस करेंगे तो 9,800 बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 9,800। एक वर्ष के बाद 9,800 लोग बचेंगे। अब देखते हैं अगला तीसरा नंबर का सवाल है, एक बगीचे में कुल वृक्षों की संख्या 40 थी, आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए एक बगीचा था, उसमें पहले 40 पेड़ थे, फिर आंधी के बाद 10 पेड़ उखड़ गए। तो जो उखड़े हैं यहाँ पर 10 पेड़, तो इसका प्रतिशत कितना है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कुल वृक्ष की संख्या, कुल वृक्ष बराबर है यहाँ पर 40। उसके बाद वृक्षों में कमी, ठीक ना, या उखड़े गए वृक्षों की संख्या लिख सकते हैं या वृक्षों में कमी, कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्षों में कमी मतलब कितना पेड़ उखड़ गए हैं, तो 10 पेड़ उखड़ गए हैं। अब जो यहाँ पर कमी आई है उसी को तो हमको प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा। देखिए कभी भी कमी प्रतिशत निकालना रहे तो जितना कमी हुआ है, ठीक ना, उसको लिखते हैं, उसके बाद 100 से गुना करते हैं, फिर बटे देकर टोटल वृक्ष की संख्या को लिखेंगे 40। यहाँ पर 40 हो जाएगा। और एक बार मैं बताता हूँ, कभी भी कमी प्रतिशत निकालना रहे तो आप कमी को पहले लिखिएगा, उसके बाद 100 से गुना करते हैं। ये रूल है, कमी को लिखना है फिर गुना 100 से करना है, उसके बाद बटे देकर टोटल कुल जो भी संख्या रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कुल 40 है इसलिए 40 लिख दिए हैं। ये एक फॉर्मेट है, आप पहले यहाँ पर कमी को लिखते हैं, फिर 100 से गुना करके फिर जो टोटल रहता है पहले, ठीक ना, पहले कितना था 40, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, कमी प्रतिशत आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 1 0 कट गया है। उसके बाद इसको हम लोग पूरा गुना कर देते हैं, यहाँ पर 10 दहाई 100 हो जाएगा, फिर बटे 4 है। अब इसको काट देंगे हम लोग, 4 का 4, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में 2 बच जाएगा, ठीक ना, 2 इधर चला जाएगा तो फिर 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, इस तरफ 25 बच गया। तो कमी प्रतिशत, यहाँ पर कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25, यहाँ पर प्रतिशत लगेगा, कमी प्रतिशत 25% हो जाएगा। तो यही 25% हमारा हो गया है आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 4 नंबर पर। 4 नंबर का सवाल है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक मजदूर है जिसका मजदूरी में 5% वृद्धि हो गया, और वृद्धि होने के बाद उसको टोटल मिल रहा है 210 रुपया। तो क्वेश्चन है उसको पहले कितना मिलता था, ठीक ना, वृद्धि करने से पहले कितना मिलता था। तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ये अलग बनेगा, ठीक ना, कोशिश कीजिएगा समझने का, थोड़ा सा अलग बनेगा। हम लोग मान लेते हैं, माना कि पूर्व वेतन, पूर्व मजदूरी लिखते हैं, पूर्व मजदूरी बराबर x, मतलब उसको पहले x मिलता था, ठीक ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर पहले जो मजदूरी था वो था x,
लेकिन अभी 5% वृद्धि होने के बाद उसमें मिल रहा है 210 रुपया। तो हम लोग x में 5% को जोड़ देंगे, ठीक ना, तब मिल रहा है कितना, 210 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x में जोड़ा जा रहा है, मतलब पहले जो मिलता था पैसा उसमें जोड़ा जा रहा है कितना, 5%। तो 5% किसका 5%, x का ही 5%। तो x का 5%, इसको जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना मिल रहा है, टोटल अभी 210 रुपया। एक बार और इसको समझिए, देखिए मजदूरी का पूर्व वेतन मान लेते हैं x है, ठीक ना, और x में 5% वृद्धि करने के बाद उसको मिल रहा है 210 रुपया। तो x में हम लोग x का ही 5% जोड़ दे रहे हैं, तो उसको टोटल राशि मिल रहा है, टोटल मजदूरी 210 रुपया मिल रहा है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। x का मान ही हमारा हो जाएगा पूर्व मजदूरी, और यही हो जाएगा आंसर। मतलब प्रारंभिक मजदूरी और पूर्व मजदूरी एक ही है, इसका प्रारंभिक मजदूरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x जोड़, यहाँ पर x का मतलब गुना होता है और 5 लिखेंगे, फिर प्रतिशत मतलब बट्टे 100 होता है। इसको हम लोग अभी सॉल्व कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा 210। अब यहाँ पर देखिए 5 एक का 5, 5 दूना 10 और एक 0, यहाँ पर 20 बच गया है। इसको एक बार साफ से लिखते हैं, यहाँ पर x जोड़ x, यहाँ पर देखिए 1 है और x को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर नीचे 20 है तो x बटे 20 हो गया, बराबर 210। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ बन गया है, यहाँ पर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, x प्लस x बटे 20 और इसके नीचे 1 है। तो देखिए यहाँ पर बराबर 210। यहाँ पर हम लोग 20 और 1 एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, बटे उसके बाद फिर 1 का पहाड़ा बोलेंगे, क्या बार में 20 आता है तो 20 बार में 20 को 1 से गुना कर देंगे तो 20x हो जाएगा, 20x। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे, उसके बाद 20 का पढ़ा बोलेंगे, क्या बार में 20 आता है, एक बार में 1 को 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा, बराबर 210। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग 20 को भी उधर ले जाएंगे, बराबर का दूसरे साइड, तो यहाँ पर भाग में है तो जाकर गुना में हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर 20x और x को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल 21x, यहाँ पर 21x हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 210 गुना यहाँ पर हो जाएगा 20 उधर जाकर गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसको 21x बराबर 21 दूनी 42, फिर यहाँ पर 1 2 2 0 है। अब x को इधर ही लिखने देते हैं और 4200 यहाँ पर, उसके बाद 21 यहाँ पर गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। फिर काट देंगे 21 से क्या 21 दूनी 42, फिर 2 0 है यहाँ पर, दोनों 0 को यहाँ पर लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। इस तरह x बराबर हो गया हमारा 200, और x ही हमारा है पूर्व मजदूरी मतलब प्रारंभिक मजदूरी। लिखते हैं आंसर, अतः प्रारंभिक मजदूरी बराबर हो गया है x बराबर, यहाँ पर x का मान निकाले हैं 200, तो यही 200 हमारा हो गया है आंसर। क्लियर है? तो इस तरह आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड कर आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को मेरे चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में वे भी कुछ पढ़ाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।